नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। समस्त गुरु महाराज की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। हरे कृष्णा। आज कार्तिक मास पूर्णिमा विष्णु पंचक का आज परायण दिन। तो जो कोई हरे भी कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विनिमया। जो कोई भी आज भीष्म पंचक किए हैं आप सभी संध्या के समय 5:30 से 6:30 बजे के बीच में पारण करें। भगवान का विशेष प्रसाद पावें, उनकी कृपा लें। और आप सभी को कोटिशा प्रणाम है कि आप सभी ने इतना भीषण और भीष्म पर्व क्रिया किया है। और साथ ही साथ आप सभी के जीवन में ऐसी भक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होते रहे और सभी आप सभी इसी जन्म में भगवत धाम को प्राप्त करें। जी नूतन माता जी। हरे कृष्ण माता जी, भीष्म पंचक के हैं, जैसे अभी 5 दिन पूरे फलाहार ले रहे थे, तो फिर वो आज शाम को भगवान को अन्न भोग लगा के ले सकते हैं। आज लेना है। तो बहुत अच्छा सारी जगह आज आज तुलसी विवाह होता है विशेष। तो तुलसी विवाह करते हैं, भोग लगता है, फिर वो पारण करते हैं जी। 3। बाकी 4 माता दिन जी, तुलसी विवाह में क्या क्या लगता है अपन को? क्या चाहिए। तुलसी विवाह करती तो क्या क्या रखना पड़ता भगवान को? माता जी सामान्य जो हमको विवाह की तैयारियों में लगता है, जो आप तैयारी करना चाहती हैं वैसा कर सकते हैं। नए वस्त्र पहनाइए तुलसी महारानी को, जैसा संभव हो सके वैसा जी पहनाइए। चुनरी उड़ा जी दीजिए, है ना। फूल माला पहनाइए। घर में अगर शालिग्राम जी हैं तो उनको बाहर ला करके उनके साथ उनका विवाह रचाइए, सेवा करवाइए। वो ना हो तो गोपाल जी को रख करके उनके साथ उनका विवाह कराइए। साथ ही साथ भगवान को जो भी आप भोग लगाना चाहती है, 56 प्रकार, 21 प्रकार, 11 प्रकार, 5 प्रकार, जो आपकी मर्जी है आप उनको भोग लगाइए और भगवान का फिर उसके बाद प्रसाद पाइए भोग लगाने के पश्चात। जी है ना। जी जी। है ना, इस तरीके से। और शादी में क्या विशेष क्या लगता है। हल्दी लगाइए तुलसी महारानी को, हल्दी चढ़ाइए शालीग्राम जी को, उसके बाद तिलक चंदन करिए, बड़े आरती उतारिए, पुष्पांजलि दीजिए। हो गया। ठीक है।
खूब फटाके फोड़िए। आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य, इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य, जिनके हृदय में भगवान ने अपनी वाणी को समाहित किया और उसके बाद प्रभुपाद ने जब इसे राइट किया, इसे लिखा, तो हमेशा प्रभुपाद कहते कि मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है। और एक बार नहीं, कई बार उन्होंने लिखा। यहाँ जब रहते थे इस भारतवर्ष में थे परिवार के साथ, तब भी उनकी भगवत गीता गायब हो गई। बाहर गए तब भी नहीं मिली। फिर से उन्होंने इसे रिराइट किया और हम सबके समक्ष अपने तात्पर्यों के साथ प्रस्तुत किया कि भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं। और ये वो वाणी है, यह वो प्रासंगिक इतिहास है जो ना कल पुराना था, ना आज पुराना है, ना कल पुराना होगा। आज भी यथावत है, कल भी यथावत था और आज भी, आगे भी यथावत ही रहेगा। तो ऐसी कृपा जो हमें प्रभुपाद ने दी है, जो हमारे दादा गुरु हैं, तो हम कहते भगवान आपने हमें जो दिया ये और कौन दे सकता है। तो आज प्रभुपाद हमें लेकर के चल रहे हैं अपने साथ दिव्य ज्ञान की ओर। वो दिव्य ज्ञान जहाँ पहले अध्याय में हमने समझने का प्रयास किया कि हम कैसे विषादों से घिरे हुए रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे इन द्वंद्व से बाहर निकलने का प्रयास करें। तो दूसरे अध्याय में उन्होंने समझाया कि हमारी पहचान क्या है, हम कौन है, हम कैसे अपने लोगों से घिरे हुए हैं। यदि हमने अपने पहचान हासिल कर ली, शरीर आत्मा के भेद को समझ लिया, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने समझाया तीसरे अध्याय में कि हमारा कर्तव्य क्या है, कर्म योग करना है, हमारा कर्तव्य क्या है। और कर्तव्य करते करते आज हम जिस चौथे स्थान पर पहुंचे हैं, वह है ज्ञान का स्थान। यहाँ पर कर्तव्य के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसके क्या क्या साधन हो सकते हैं, एक भक्ति की क्या क्वालिटीज हो सकती है। तो इस प्रकार से चौथा अध्याय है हमारा, जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है। और जब पांचवें अध्याय में प्रवेश करेंगे तो हम क्या जानेंगे कि भैया जब हमारे को विषाद से बाहर निकल गए, पहचान मिल गई, कर्तव्य को जान लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया कर्तव्य के माध्यम से, तो परिणाम क्या है। तो पांचवा अध्याय हमारा होगा अगला परिणाम का। तो आज हम जहाँ प्रवेश कर रहे हैं वह है चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। वैसे आप सभी दिव्य ज्ञान के बारे में क्या समझते हैं, क्या बताना चाहते होंगे भगवान यहाँ पर इस अध्याय में। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान दिव्य ज्ञान का मतलब माता जी भगवान अपने बारे में ही कि हम हमको कैसे प्राप्त किया जा सकता है किस ज्ञान के माध्यम से। ये भी सही है, बढ़िया है। और क्या है दिव्य ज्ञान, क्या क्या बताएंगे भगवान यहाँ पर। भगवान ने यहाँ पे वो बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी के बारे में जानना हो तो उसको तो वही मैंने वही बता सकता है। अपने बारे में तो कोई मैंने खुद वही सही सही बोल पाएगा। और कैसे जाना है भगवान के धाम को, मतलब यही क्या थोड़ा। बिल्कुल बढ़िया बताया माता जी आपने। तो ये जो अध्याय है ना, हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे, कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे कि ये अध्याय क्या है और हमें क्या समझाना चाहता है। तो यहाँ में मिले पता चलेगा कि आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक बुद्धि को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे मिलती है। इस ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते, कौन सा मार्ग होगा हमारे लिए। ठीक है, फिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा होगा कि इस आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले ज्ञान कैसे मिलता है, ठीक है, दूसरा कैसे प्राप्त कर सकते हैं दिव्य ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, कै, कैसे मिलता है, या और दूसरा प्रश्न है कैसे प्राप्त किया जाता है। फिर तीसरा होगा, इससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस ज्ञान के द्वारा हम निष्काम कर्म कैसे करें।
अनासक्त भाव से कर्म कैसे करें, तीसरा ये होगा। और चौथे जिस प्रश्न का उत्तर हमें भगवान देंगे यहाँ पर कि निष्काम कर्म से इस ज्ञान का क्रमिक विकास कैसे करें। ठीक है, निष्काम कर्म से इस ज्ञान का क्रमिक विकास कैसे करें। तो इन 4 प्रश्नों के उत्तर भगवान देंगे, लेकिन उत्तर कब देंगे, जब अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। तो अर्जुन भी अपने बहुत सारे सवाल पूछेंगे यहाँ पर, और जब भी अर्जुन सवाल पूछेंगे तो भगवान क्रमानुसार इनके उत्तर देते हुए चलेंगे। इसलिए ये जो चौथा अध्याय है वह ज्ञान का अध्याय है। पिछले अध्याय में भगवान ने सारा रैपिड फायर खेलते हुए बता दिया है, कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, निष्काम भक्ति क्या है, बुद्धि योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब बता दिया है। देह देह में अंतर बता दिया है भगवान ने, सब कर दिया है। अब भगवान उसको डिटेल कर रहे हैं कि हमको कैसे समझना है, विस्तार से बताएंगे भगवान। तो आइए शुरू करते हैं, पहला श्लोक लेते हैं, अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अव्ययम् विवस्वान मन्वे प्राह मनु रक्षिवे कवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तिमिं राजर्षयो विदु सह कालिनेह महता योगो नष्ट परम तपा। आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। मतलब स एवं मया तेजं योग प्रोक्त पुरातना भक्तो वसी मे सखा चेति रहस्य होत दुत्तमम्। अर्जुनवाच अपरं भावो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमे एतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि चार्जुनः तायन्नं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं श्री भगवान उवाच, है ना। हाँ बोल रहे हो माता जी, श्री भगवान हुआ तो बोल रहे। हाँ ठीक हाँ। है। जी सुधीर कृष्ण प्रभु जी आगे। हरे कृष्ण माते दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बच्चे। अजोऽपि सन्नव्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवाम्यत्य मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी अजित माधव प्रभु जी पढ़ेंगे 9वें से। जी जी माता जी। जन्म कर्म एक मिनट। हाँ, जन्म कर्म चा में दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायेति मामेति सो अर्जुन। अरे बोल आगे पढ़िए 10वां। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। ये ठीक। और आगे माता जी पढ़ना। पढ़िए, एक और पढ़िए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तनाम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। हरि बोल, हरि बोल। जय जय। कौन पढ़ रहे हैं? नूतन मैया। हरे कृष्ण माता जी। कांक्षांत कर्मणानां सिद्धिं विजन्त इह देवता क्षिप्रिं हि मानुषे लोके सिद्धि भर्वति कर्मजा। चातुर्वर्ण्ये मया सृष्टं गुणकर्मी विभागस तस्य कर्तारम् अपि मामं विद्या कर्तव्यं वयमम्। न मा कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम योगभिजानति कर्मभिन्नं स बध्यते। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, हरि बोल। कौन पढ़ रहा है? कृष्णा मैया जी, कृष्णा माता जी। माता जी हरे कृष्ण माता जी, साधु माता हाँ, जी। 16 नंबर पढ़ना है ना? 15। 15 नंबर। हरे कृष्ण। एवं ज्ञाता कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु मर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्म किर्म कर्मेति कवोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यं ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गते। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। आगे पढ़ेंगे माता जी। तक कंप्लीट कर लीजिए। जी माता जी। हरे कृष्ण। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणां तमाहु पंडिता बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव कञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरि बोल। जय हरे माता, कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू भैया, थैंक यू कृष्णा माता जी, अजित माधव प्रभु जी, रीना मैया, नूतन मैया, विनी मैया। हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जहां पर इसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये जो पहला श्लोक है ये हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास काल में खींच देता है, जहाँ कह रहे श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम। अब ये जो अव्ययम शब्द है, पहली लाइन का अंतिम शब्द, यहाँ इसका अर्थ लिखा है अमर। ठीक है, यानी ये अमर है। प्रोक्ताम अर्थात, प्रोक्ताम का अर्थ यहाँ क्या दिया हुआ है? उपदेश दिया गया। किसके द्वारा? भगवान ने जो उपदेश दिया है वो अमर है। अब ये अव्ययम शब्द ना भगवान आगे बार बार कहेंगे। जैसे कुछ शब्दों की आपको क्रमानुसार प्रधानता मिलेगी, दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में भगवान बार बार कहेंगे, जो संजय कहते हैं। भगवान ने तो पहले अध्याय से कुछ नहीं कहा, दूसरे अध्याय से कहना शुरू किया। तो पश्चातम, पश्य पश्य पश्चातम, पहले अध्याय में बार बार बोलेंगे, देखो अर्जुन, पलट के देखो, इसे देखो। तो ये प्रधानता मिलती है। इसी प्रकार इस अध्याय में बार बार ये अव्ययम शब्द मिलेगा, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान का है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान अमर है और आज से नहीं है, सनातन काल से। इसलिए ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये क्या है? हिस्ट्री है, जो हमारी सनातन धर्म का इतिहास है, जो यथावत है, कई युगों से है, आज से नहीं है कि बोले अभी आया, नहीं, अनेकों अनेकों मनवंतर से चला आ रहा है। तो इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा शास्त्रों को आगे पीछे करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान ने कहा है, श्री भगवान ने कहा कि इस अमर योग विद्या का उपदेश मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया। ठीक है, आगे कहते हैं विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। प्रोसेस बता दिया भैया, कब कब दिया और कैसे कैसे दिया। तो कब दिया और कैसे दिया भगवान ने, तो ये जो ज्ञान मैं आज दे रहा हूँ, आज आज नहीं दे रहा हूँ, पहले से दे रहा हूँ। तो अब इस पहले श्लोक को समझने के लिए, जो हमने पिछला जो अध्याय कंप्लीट किया था, वह अंतिम में क्या था कि भाई मैं इस आंतरिक शत्रु से कैसे विजय पाऊं, है ना, काम क्रोध लोभ से कैसे विजय पाऊं। तो भगवान बताते हैं कि आप क्या करोगे, कि आप कैसे पा सकते हो। तो आपको इस अध्याय में भगवान ज्ञान देके बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं मैंने आज से नहीं बताया ये सब के बारे में, पहले से बता चुका हूँ, तो अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि कैसे ज्ञान दिया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि विवस्वान कौन है? विवस्वान सूर्य देव है, यानी सूर्य लोक के राजा विवस्वान है। जैसे चंद्र लोक के राजा कौन है?
चंद्रमा। उनका चंद्रदेव। नहीं, चंद्रलोक, चंद्रलोक है। और चंद्र एक उपाधि, जैसे इंद्र एक उपाधि है ना, वैसे अभी कौन है इंद्र, इंद्रलोक में राजा पुरंदर। ठीक है। विवस्वान नाम है, सूर्यलोक के राजा का नाम है विवस्वान। वैसे चंद्रलोक के राजा का नाम है सोमदेव। तो हर बार अलग अलग ये नाम होते हैं, उपाधियां हैं। चंद्र देवता, सूर्य देवता, इंद्र देवता, ये उपाधियां हैं जो उनके पोस्ट का नाम है। तो वैसे ही जो सूर्य देव है उनको मैं दे चुका हूं। अब विवस्वान के पुत्र कौन है? मनु। मनु कौन है? मनुष्यों के राजा है। और मनु के जो पुत्र हुए, ये मनु कौन है? जिन्होंने अपनी पत्नी श्रद्धा के साथ 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें से एक पुत्र का नाम हुआ इक्ष्वाकु। ये ही कुल कौन सा कुल चला? रघुकुल रीत सदा चली आई, सूर्य वंश के हुए। जैसे श्रीमती राधा रानी कौन से वंश की है? कौन क्या बोल रहा है? श्रीमती राधा रानी कौन से वंश की है? सूर्य वंश से है। और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी है। ठीक है। तो श्रीमती राधा रानी कौन है हमारी? सूर्यवंशी, और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं। और जब ये इक्ष्वाकु जो आए, ये रघुकुल में आए, सूर्य कुल में आए। तो इक्ष्वाकु जो मनु के पुत्र हैं, और यही मनु ने क्या दिया है हमें, जिसे हमारे जीवन का आधार स्तंभ कहा जाता है, मनुस्मृति। हमें मनुष्यों को कैसे जीना है, कैसे हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे हमारे ज्ञान होने चाहिए, कैसे शास्त्रों का अनुसरण करना है, ये मनु ने दिया हमें, जिसे हम कहते हैं मनुस्मृति। जिसके पहले अध्याय में, हरे कृष्ण देव प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। इसलिए पहले अध्याय में जिन 6 आतताइयों की बात श्रील प्रभुपाद ने हमें बताई, उसमें प्रभुपाद ने कोट किया कि मनुस्मृति से कहा गया है। तो प्रभुपाद ने कोई भी बातें मन से कहीं नहीं बताई, उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण ऐसे अखंडता के साथ दिया कि ये करना है। और इस मनु के जो पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु का अगर अर्थ देखें तो ई का अर्थ होता है आश्चर्य, श का अर्थ होता है छींक, जो हम छींकते हैं ना, अच्छी वो वाली छींक। ठीक है। और तो ऐसे जैसे मनु ने छींक लगाई ना, तो इक्ष्वाकु है उनकी छींक से। और वाक का अर्थ होता है अकेले और व्याकुल। तो इस प्रकार से मनु की छींक से उत्पन्न पुत्र का नाम पड़ा इक्ष्वाकु। आश्चर्य से मनु आश्चर्य में थे, उनकी छींक हुई और एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा इक्ष्वाकु। ये आए रघुकुल कुल में, यानी सूर्य कुल में इनका जन्म हुआ। अब ये जब आए इक्ष्वाकु, और ये कौन थे? एक क्षत्र चक्रवर्ती राजा थे, एक क्षत्रिय राजा थे। अब इनके बाद अर्जुन को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने ये आज नहीं दिया है, पहले से दे रहा हूं। तो एक गणना हमें श्रील प्रभुपाद यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कब दिया। विवस्वान भगवान के पहले शिष्य हो गए, और जब उन्होंने के पहले शिष्य हुए, तो उसके बाद मनु को कब ये शिक्षा दी उन्होंने? 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व। 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व उन्होंने सबसे पहली बार मनु को शिक्षा दी। फिर मनु ने इस ज्ञान को कब बताया? 20 लाख 5 हजार वर्ष पूर्व उन्होंने बताया। और उसके बाद अर्जुन को कब बताया, ये आप लोग बताएंगे। हरे कृष्ण माता जी, 5120 वर्ष पूर्व। हरि बोल। 5120 वर्ष पूर्व फिर अर्जुन को बताया, और उसके बाद ये परंपरा अनवरत चल रही है ना। तो इस प्रकार से ये सारा हुआ, और ये परंपरा इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आगे बढ़ती रह रही है, बढ़ती रह रही है, ऐसा नहीं कि रुक गई है। बीच में ये भले कुछ समय के लिए छिन्न भिन्न हो गई थी, है ना। तो अब अगर बात करते हैं, तो इस कली काल में अब अर्जुन कह रहे हैं कि भैया इस कली काल में तो आपने मुझे बता दिया, पर कैसे संभव हुआ ये सब कुछ? तो कहते हैं देखो, ये ज्ञान मैं पहले भी कई महान लोगों को दे चुका हूं। आप ये मत सोचो कि आपको ये अर्जुन आज दे रहा हूं। ये सारे महापुरुष थे, ये देवी देवता है,
जिनको ये ज्ञान मिला है। तो अर्जुन को कह रहे ये पहले भी दे चुका हूं, और जिन्होंने इस ज्ञान को आत्मसात किया उनको जीवन में सफलता मिल चुकी है। अब आप भी इसको आत्मसात करो अर्जुन, तो निश्चित है आपको भी सफलता मिलेगी। ये दिव्य ज्ञान की पहले कड़ी है। तो क्या करना है, इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर लेना है, घोट के पी लेना है। जैसे नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू शक्कर नमक डालते हैं और सब मिक्स हो जाता है, और फिर हम ऐसे ही आत्मसात कर लीजिए। और आगे कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है ना, इसको आज पहले लोगों ने नहीं किया है, सब लोगों ने दिया। इसलिए भगवान ने ये बताया, ये महान लोगों में सूर्य देव को दिया, मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, अब तुमको दे रहा हूं अर्जुन। ये महान लोगों की सीरीज को उन्होंने बताया। और उन्होंने क्या कहा इसके बाद में, दूसरा जो श्लोक भगवान ने कहा है, तो पहले श्लोक का अब अर्थ क्या हो गया कि भगवत गीता की आयु क्या है एक सार में। तो भगवत गीता की आयु भैया 12 करोड़ 1000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं। भगवत गीता की आयु सिंपल, अगर पहले वाले को समझना है तो आत्मसात करो अर्जुन। भगवत गीता की मैंने आयु तुमको बता दी है, ये कोई आज का ज्ञान नहीं है। हाँ, उसके बाद अगले श्लोक क्या कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त में। अरे भैया कह रहे हैं कि मैं फिर से सुना रहा हूं, फिर से बता रहा हूं दूसरे श्लोक में। और कैसे बता रहा हूं, परंपरा से प्राप्त किए हुए ज्ञान को बता रहा हूं। आज से ऐसा नहीं है कि कभी हुआ और कभी नहीं होगा, आज भी था, कल भी है और कल भी होगा। तो दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया कि ये जो दिव्य ज्ञान की परंपरा है, ये परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है, पर दुर्भाग्यवश थोड़ी छिन्न भिन्न हो गई। पर फिर से मैंने तुमसे ये शुरुआत कर दी है। तो अर्जुन बोलते हैं बीच में अगर ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई तो क्या मुझे अब नहीं मिलेगी। तो बोलते हैं अरे नहीं, इसलिए तो मैं तुमको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं था कि बीच में ज्ञान नहीं था, बीच में भी ये श्रुति स्मृति बनी हुई थी, लेकिन बीच की कड़ियां विलोपित हो गई। तो आज इस कड़ी की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं अर्जुन। तो अर्जुन बड़ा खुश हो जाता है, भैया भगवान, मतलब भगवान मेरे को बता रहे हैं। सोचिए अगर कोई हमसे ऐसा कहे, हमारे गुरु हमसे कहे कि भैया मेरे पास जितना भी स्पिरिचुअल नॉलेज है मैं सब कुछ तुमको दे रहा हूँ, अरे आप मेरे को दे रहे हैं, सिर्फ ओनली मी। तो कैसा लगेगा कि सिर्फ मुझे आप दे रहे हो। तो वही प्रसन्नता, वही खुशी आज अर्जुन को भी हो रही है कि जो परंपरा छिन्न भिन्न हो गई थी, आप उसे मुझे बता रहे हैं। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में फिर से भगवत गीता सुनाई, है ना। और ये परंपरा आप कहाँ से शुरू हो गई, कहाँ से शुरू हुई, विवस्वान से। तो अर्जुन से माता जी। ना, थोड़ा पीछे हो जाइए। और वो तो विलुप्त हो गया था ब्रह्मा ना, जी, तब तक अर्जुन ब्रह्मा से जी शुरू से किया। ब्रह्मा जी, चलो ठीक है, और बताइए। ब्रह्मा जी ने सुनाया। अब ब्रह्मा जी ने सुनाया, उसके बाद शिव जी ने सुनाया, शिव जी को सुनाया व्यास गया। जी की व्यासदेव से शिव- ठीक है, व्यासदेव माता जी, व्यास। ये भी ठीक है। ये भी आप लोग जो बता रहे हो सही है, लेकिन ये परंपरा कहाँ से आई है। भगवान से माता जी। यस, वही तो भूल गए हम लोग, किस- यही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ? ओ, हमको लगा कि पूछ रही है क्या चीज को, फिर से कब से शुरू, मैंने किसको भगवान ने सुनाया, ये है मेरे को। भगवान ने मनु को, इक्ष्वाकु को, उसके बाद अर्जुन को सुनाते, भगवान ही फिर रिपीट कर रहे हैं। हाँ, तो हरि परंपरा तो बोल। भगवान से शुरू हुई ना, जी। बाद में ये लोग आ रहे हैं। तो हमें ये बात भूलनी नहीं है कि परंपरा अर्जुन से नहीं, परंपरा भगवान श्री कृष्ण से ही आ रही है, जिसकी शुरुआत भगवान ने करी। फिर उन्होंने अपने प्रिय सखा प्रिय भक्तों को बताया कि भैया अब तुम आगे लेके चलो, मैंने बता दिया है आपको सब कुछ। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से भूलने का नहीं है, यही यही हमसे चूक हो जाती है। ठीक है। और ऐसे चीज को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, बहुत ध्यान से इसको आचरित करना होगा, है ना। अब तीसरे वाला जो श्लोक है हमारा, जहां पर क्या कहते हैं, स एवायम मया तेग योगा प्रोक्ता पुनार्तना पुरातना। अब देखिए पहले श्लोक में भी प्रोक्ता शब्द आया, तीसरे में भी आ गया। मतलब भगवान क्या करे, भगवान उपदेश दे रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि भैया
अब कौन सी क्वालिटी होगी जो भक्त इसको ग्रहण करेंगे? तो इसको पढ़ने के लिए आपका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होगा, यानी एक भक्त के कौन से गुण होंगे? तो भगवान यहाँ कहते हैं अर्जुन को कि मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कह दिया है अर्जुन। परंपरा मुझसे शुरू हो रही है, मैंने तुमको बता दिया है सारा कुछ, पर कैसे, क्या होगी इसकी क्वालिटी? पहला, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। सिंपल। आप अर्जुन को क्यों बताया? क्योंकि अर्जुन भगवान का प्रिय सखा है, लेकिन भक्त भी है। और उन्होंने, अर्जुन ने भगवान को गुरु भी स्वीकार कर लिया है 2.7 में। तो भगवान बोले तुम्हारे भीतर योग्यता है। और प्रभुपाद ने दूसरे अध्याय के तात्पर्य के अंतिम लाइन में बताया है, अंतिम श्लोक में, कि अर्जुन बहुत कोमल हृदय का है, इसलिए उसे यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो हमें ये बात समझना होगा कि जिसके भीतर वीत, राग, भय, क्रोध, मोह, ईर्ष्या नहीं होगी, कोमल हृदय का होगा, वही ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है भैया। लेकिन पढ़ लो 10 बार, 18 बार, 118 बार, कोई ज्ञान नहीं आने वाला। तो सबसे पहले ईर्ष्या द्वेष से बाहर आना पड़ेगा, ये ज्ञान अपने आप आत्मसात हो जाएगा। उसके बाद आगे कहते हैं, अर्जुन उवाच, अब अर्जुन बोल रहा है कि आप ये जो बात बता रहे हैं मुझे, जिसका संबंध पिछले श्लोकों से भी है, तो इसको कैसे समझना चाहिए मुझे? अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। इसका श्लोक पिछले संबंध से भी है। तो अर्जुन ने क्या, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता। अरे भैया आप क्या बोल रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। आपका और मेरा जन्म तो एक साथ हुआ है ना, अभी अभी आए हम दोनों। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता, लेकिन विवस्वान तो पहले से है। फिर आप ये बात कैसे बोल रहे हो कि सब कुछ मैं शुरू कर रहा हूँ? अर्जुन को पता है ये भगवान है, लेकिन अर्जुन हमारे वाले, हम मतिमंदों के लिए बात कर रहे हैं, फिर बताओ तो थोड़ा। तो अर्जुन बोलते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है बता रहे हैं, इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होता है, सब एक साथ नहीं दे देंगे आपको, है ना। तो अर्जुन ने जब पूछा कि भगवान आपने कब दे दिया ये सूर्यदेव को, तब भगवान कहते हैं कि भैया पहले भी मेरे कई जन्म हो चुके हैं, आगे भी कई जन्म होते रहेंगे, पर मुझे सब कुछ याद है और तुम सब कुछ भूल गए। ठीक है, याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, एक बात नहीं भूली। भैया मैं भगवान, मेरे को पता है तुम भूल जाओगे क्योंकि तुम मनुष्य हो, लेकिन मैं कुछ नहीं भूलता हूँ, मुझे सब याद रहता है। तो भगवान कहते हैं मुझे सब कुछ याद है। तब भगवान बात बात में कह देते हैं कि तुम इसलिए कुछ याद नहीं कर पाते हो कि तुम मनुष्य रूप में जन्म ली हो, और मेरा क्या है, मैं तो भगवान हूँ, अजन्मा हूँ, अप्रकाट्य हूँ, है ना। फिर भगवान आगे 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे तो चौथे अध्याय के बहुत सारे श्लोक है जो बहुत हमें याद करने चाहिए, याद होने चाहिए। तो 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, बहुनी में व्यतीतानि। भगवान बोल रहे अर्जुन, अभी देखो कुछ खास बात मैं तुमको बता रहा हूँ, कुछ खास बातें मैं तुमको बता रहा हूँ कि मेरा कोई जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूँ फिर भी जन्म लेता हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अप्रकाट्य हूँ, फिर भी जन्म प्रकाट्य होता है मेरा, फिर भी मैं जन्म लेता हूँ। लेकिन योग माया आप सबकी मति को ढक देती है ना। और मुझे सब कुछ याद रहता है, इसलिए श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भैया भगवान है वो, उनको वही भगवान है, इसलिए उनको सब कुछ पता है ना। और यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ स्मरण नहीं है, लेकिन मुझे सारा स्मरण है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि मैं आज भी था, कल भी हूं और कल भी रहूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है किसी भी प्रकार से।
तो अगर ये संशय नहीं है तो तुम्हें कैसे समझना होगा। इसलिए ब्रह्म संहिता में भी क्या कहा है कि सब कुछ मयूरामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठान नाना अवतार मकरोद भवनेषु किंतु। भगवान बोलते भैया जितने भी राम, बुद्ध, महावीर, जितने भी अवतार आ रहे, वामन है, सब 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 कुछ मुझसे है, सब मैं ही हूं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन मुझे सब कुछ पता है, मैंने कब आया था, कब गया हूं और कब फिर आऊंगा, तुम्हें याद नहीं है ना। इसके बाद आगे 6वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अजो अपि सन्न व्यायात्मा, अजो अपि सन्न व्यायात्मा। मैं ये जो श्लोक के पहले शब्द बता रही हूँ, अगर आप लोग इतना याद कर लेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि इस श्लोक का सार यही है बस। ठीक है। उसके बाद भूतानापि अश्वरो अपि सना, यदि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में ही प्रकट होता हूँ। अब भगवान कैसे दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, भगवान अविनाशी हैं, अजन्मे हैं, भगवान अप्रकाट्य हैं, हर जीव के स्वामी है। इस श्लोक का गुण भगवान स्वयं बता रहे हैं ना। पर मेरा शरीर नहीं बदलता है, आप सबका शरीर बदल जाता है अर्जुन, बदलता है ना। भगवान युद्ध के समय, भगवान की आयु 125 वर्ष की थी, ठीक है, लेकिन भगवान दिख कैसे रहे थे, 21 साल के। गोलोक धाम में भगवान कैसे हैं, क्या आयु है, 15 साल 8 महीना 7.5 दिन। तो भगवान की आयु फिक्स है। लेकिन आप कभी देखिए कि भगवान की दाढ़ी निकल आई हो, भगवान की सफेद सफेद बाल हो, भगवान बूढ़े, हमेशा भगवान मुस्कुराते हैं, एकदम कोमल है भगवान, एकदम नव यौवनम च। तो भगवान बोल रहे हैं कि भैया मैं ऐसा ही हूं। हम कैसे आते सृष्टि में, माँ के गर्भ से बिना कपड़ों के आते हैं। लेकिन भगवान आते क्या, आपने कभी कहीं पर भी देखा है ऐसा भगवान का कि भगवान आए होंगे, बढ़िया मोती माला भगवान पहने रहते, भगवान का प्रागट्य होता है, कभी ऐसा नहीं दिखाया जाता ना, कहीं है ऐसा वर्णन। भगवान प्रागट्य होते हैं, लेकिन हम कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। और भगवान आते हैं तो सब कुछ लेकर आते हैं, और जाते हैं तो अपने साथ सब लेकर चले जाते हैं। हाँ, तो ये है भगवान की दिव्य लीला है। इसलिए भगवान कौन है, अजन्मे है, अविनाशी है, हर जीव के स्वामी है। तो अर्जुन को भगवान ने यही बताया कि भैया यही मेरा कारण है, तुम इसे अच्छे से समझ लो कि कैसे तुम आते हो। तो तुम अपने कर्मों की गति के आधार पर देवताओं के के द्वारा माता के गर्भ में प्रवेश किए जाते हो, लेकिन मेरा प्रकाट्य होता है, मुझे जब आना होगा मैं तभी आऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं जब बोलोगे तब आ जाऊंगा, जब आना होगा तभी आऊंगा। तो 7वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजन करने आता हूं मैं। कैसे सृजन करने आता हूं, जब धर्म की गिरावट होगी, अधर्म की वृद्धि हो जाएगी, धर्म की पुनः स्थापना करना होगा, यानी सृजन करना होगा, तो आऊंगा और धर्म परायण का उद्धार करने आऊंगा। भगवान ने 4 कारण बता दिए अर्जुन, क्यों आऊंगा मैं और क्यों आता हूं मैं। तो भगवान बताए तदात्मानम सृजाम्य हम, इसी कारण मैं आता हूं। और उसके बाद भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसी 8वें श्लोक में कि पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भैया मैं हर युग में आता हूँ। कैसे आता हूँ हर युग में, तो आप इसको अच्छे से समझ लो अर्जुन। तो इसी के तात्पर्य में भगवान क्या बता रहे हैं, 8वें के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने, कि भगवान कैसे कैसे आते हैं। भगवान, अच्छा भगवान बताओ, भगवान कैसे आते हैं, किन किन रूपों में आते हैं, कैसे आते हैं, कितने आप क्या समझते हैं आप, जो यहाँ आज भगवान बात कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी, भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। ठीक है, भगवान उस भक्तों के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान ने क्या कहा है 8वें में, यदा यदा ही धर्मस्य, 7वें में ग्लानिर्भवति भारत,
मैं हमेशा आता रहता हूँ। कब आता हूँ? जब धर्म का पतन होता है। जब फिर बोल रहे हैं कब? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कैसे आते हैं, कब कब आते हैं, कितने अवतार है भगवान के, भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं, बताइए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कुंती मैया। माता जी, भगवान हर युग में आते हैं, इसका मतलब ये है कि जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, कोई ऐसा जीव होता है जो बहुत ज्यादा अधर्म करता है, तब भगवान भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। वेरी बोल। दशावतार उन्हीं में से है माता जी। हर युग में जब जब भगवान ने अवतार लिए, तब तब कोई अधर्मी ऐसा रहा है जो बहुत ज्यादा पाप करता है, बहुत ज्यादा जीव जंतुओं को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, तब भगवान अपना प्राकट्य करते हैं, अपना अवतार लेते हैं माता जी। वेरी बोल, बहुत सुंदर बताया मैया ने। तो भगवान के हरे कितने कृष्ण। हाँ बताइए कृष्ण मैया। दशावतार है माता जी। दशावतार। छह अवतार ना माता जी, वो लीला अवतार, गुणा अवतार, युगा अवतार, और क्या आवेशा अवतार, और और क्या एक बचा रहा है। ये भी बिल्कुल सही है, दशावतार अवतार भी सही है। और भगवान के कितने अवतार है बताइए। हमारे जो कृष्णा मैया ने कहा है वही हमारे सुधीर कृष्ण प्रभु जी ने भी बताया है, युगा अवतार है ना, पुरुषा अवतार, शक्तावेश अवतार। टोटल 24 अवतार हैं। माता जी 24 अवतार ना जी। भगवान के हैं। 24 अवतार है। ओके, बहुत सुंदर। तो केशव धृता वस्त्र शरीरा, जय जगदीश हरे। तो भगवान द्रौपदी के लिए तो वस्त्र रूप में आए, तो ये तो 25वां अवतार हो गया। अनंत है माता जी। अनंत नहीं अवतार पढ़ है भगवान के। हाँ, ये तो मैंने एक ही लाइन गाई। हाँ, तो भगवान असंख्य रूप में आते हैं, असंख्य अनेकों अवतार है भगवान के, जिनकी गिनती और गणना नहीं की जा सकती। लेकिन इन भगवान के अवतारों को हम इसमें बांट सकते हैं, जो प्रभुपाद ने हमें दिया है कि भगवान को पुरुषावतार, गुणा अवतार, शक्तावेश अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार के द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए पुरुषावतार में कौन कौन से भगवान आते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन 2 मिनट लेके चल रही हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। पुरुषावतार में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश माता जी सबसे। हरे कृष्णा माता जी, कर्णोदक कर्णोदक्षाई, कर्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में अच्छे आते हैं। हरि बोल। पुरुषावतार है भगवान के गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और कार्णोदक्षाई। तो पहले आएंगे कार्णोदक्षाई, फिर आएंगे ये दोनों। हाँ, फिर गर्भोदक्षाई और फिर क्षीरोदक्षाई। तो पुरुषावतार ये तीनों अवतार है। अब गुणा अवतार जो रीना माता जी ने बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपके गुणा अवतार है। ठीक है, उसके बाद में लीला अवतार। तो भगवान ने जितनी भी लीलाएं करी है, जितनी भी लीलाएं करी है, सारे भगवान के लीला अवतार है। कृष्ण का जन्म, आपका नरसिंह अवतार है, गृह अवतार, ये सब भगवान ने लीला करने को, ये वराह अवतार, वामन अवतार, ये भगवान के लीला अवतार है। उसके बाद मनवंतर अवतार। तो जो ये हर मनवंतर में जब मनु आते हैं तो भगवान भी उनके साथ लीला करने आते हैं, तो ये है मनवंतर अवतार। उसके बाद होता है युगा अवतार। तो कौन कौन से युग है हमारे? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और द्वापर कलयुग। कलयुग। अब इन चारों युगों में भगवान जो जो अवतार लिए हैं वो भगवान के युगा अवतार कहलाते हैं। त्रेता में भगवान किस में आए बताओ? राम भगवान। राम भगवान आए। सतयुग में? सतयुग में वामन आए थे ना। नहीं, नरसिंह देव पहला जी। हंसा अवतार, शायद हंसा अवतार। नरसिंह देव। नरसिंह अवतार है भगवान का। लेकिन और भी उस समय सतयुग में भगवान ने बहुत अवतार लिया है। मत्स्य कूर्म, अवतार लिए थे माता जी, कूर्म अवतार लिए। बहुत सारे अवतार है। सतयुग में तो भगवान ने अवतार ही अवतार खेलते रह गए। हर हर युग में करते हैं, लेकिन विशेष तौर पर अगर देखेंगे तो ये 4 अवतार को मन विशेष। कलयुग में आएंगे भगवान, कली अवतार में आएंगे। कल की अवतार तो में आएंगे। जय जय। है ना, तो इस प्रकार से भगवान के ये वो युगा अवतार और शक्तावेश अवतार। शक्तावेश अवतार जो जो भगवान तो नहीं है, विष्णु तो नहीं है, लेकिन किसी विशेष प्रायोजन से भगवान की कोई दिव्य शक्तियां उनके पास आती हैं और वो जनमानस कल्याण का उद्धार करने के लिए आते हैं। जैसे वेद व्यास जी हैं,
नारद जी हैं, ये सब भगवान के शक्तावेश अवतार है। चतुर्कुमार भी होंगे ना माता जी? चतुष कुमार भी हैं, लेकिन चतुष कुमार अपने में लीन रहने वाले हैं, ठीक है। परशुराम भी परशुराम सत्ताविश भी हैं, बिल्कुल, वो भी आएंगे, ये भी आएंगे। तो हमें ये समझना है कि इनको अगर हम समझ गए तो हमारे लिए क्लियर होगा कि भगवान के असंख्य अवतार है, अनंत अवतार है भगवान के। लेकिन भगवान को यदि समझना है, भगवान के अवतारों को समझना है, तो हम इस 6 भागों में भगवान को आसानी से समझ सकते हैं। कि अगर कोई पूछे, हाँ भैया भगवान ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर ये इनके प्रकार है, ये भगवान के आने के प्रकार है, ठीक है। तो हमें ऐसे समझना है। तो इस प्रकार से 6 चीजों का वर्णन किया है यहाँ पर। और उसके बाद भगवान 9वें में क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान में जन्म कर्म च मे दिव्यम। अरे भैया मेरा जन्म कर्म बहुत दिव्य है। कैसा दिव्य है? तो इसके बारे में ना हिज होलीनेस भक्ति सच्चिदानंद महाराज कहते हैं कि भैया हम लोग कैसे, हम लोग आते हैं तो जैसे हुए पीछे एक बम में पड़ता है एक चटाका, हम रोने लगते हैं। तो भगवान को कोई रुलाता है कि? भगवान तो मुस्कुराते हुए पैदा होते हैं, लेकिन हम रोते हुए पैदा होते हैं। हम कैसे आते हैं? बिना कपड़े लत्ते के आते हैं। तो हमारे परिवार वाले हमको बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं, ढकते हैं, लेकिन भगवान जब आते हैं तो पहले से ही भगवान अलंकरणों से सुशोभित होते हैं। और हम लोग आएंगे क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो बड़े आनंद के साथ बताते हैं कि भगवान का जन्म ही दिव्य है। इसी कारण से हमें समझना होगा कि भगवान कौन है। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम। तो भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। हम यदि चोरी करें तो चोर चोर कहलाएंगे। कहलाएंगे। और भगवान चोरी करे तो माखन चोर कहलाएंगे। माखन चोर सबको अच्छे चोर। लगते हैं। हाँ। और चोरी कर लिए तो चलो बचपन में तो फिर भी माता पिता माफ कर देंगे, सब गले लगा लेंगे। और थोड़े बड़े हो गए तो अरे भैया इससे दूर रहो, ये बहुत चोरी वोरी करते हैं। बोल देंगे अरे कृष्ण राधिका माता जी के साथ रहने में पता नहीं क्या ही लेकर निकल ले, पता ही नहीं चलेगा। हाँ। और फिर कंप्लेंट होने लगेगी। तो हम कुछ करें तो हमें दंड मिलेगा, लेकिन भगवान कुछ करे तो वो लीला आनंद की है। तो भगवान ने चीरहरण किया, हम चीरहरण कर दे तो सीधा जेल में, कारावास। हाँ। और भगवान ने चीरहरण करके हमें उपदेश दिया कि किस प्रकार से हमें आचरण को लाना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमें नदी, ये जो देवी देवता गण है, इनका हमें आदर सम्मान करना चाहिए, हमें मनुष्यों का सम्मान करना चाहिए। तो भगवान ने जब जब कोई लीला करी है तो हमें उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है। लेकिन हम जब लीला करते हैं और गलत लीला करते हैं तो हमें दंड मिलता है। इसलिए भगवान का जन्म कर्म च में दिव्यम। और भगवान इतने दिव्य कि भगवान ने कि इसी बात को भगवान श्री राम त्रेता युग में जान गए, ठीक है। तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की स्थापना करी। भैया एक पत्नी व्रत का पालन लिया अपने पिता या अन्य किसी को भी देख करके, एक पत्नी व्रत। लेकिन हम भगवान कृष्ण का करेंगे क्या अनुकरण? पांचाली के तो 5 थे, राजा दशरथ की 333 थी। हम लोग भी ऐसे करेंगे? अरे ना भैया, यही तो प्रणाम, एक ही को लेकर चलते हैं, एक ही के साथ सौभाग्य बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो कर्म है, इस प्रकार पता चलता है कि हम मनुष्य हैं। हमारे पास वो दिव्यता नहीं है, लेकिन भगवान के पास वो दिव्यता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर बताया भैया अर्जुन कि मैं कौन हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्ति तत्वता, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि मेरा जन्म कर्म सब कुछ दिव्य है और मेरा जन्म कर्म सुखदाई भी है। जो मेरे जन्म कर्म को समझ जाता है वह क्या मिलता है? उसे आनंद मिलता है, उसे आनंद मिलता है। और 10वें में क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर? वीतराग भय क्रोध मनमाया मामुपाश्रिता। तो अर्जुन पूछते हैं जो ये सब कुछ समझ जाएगा उसे क्या मिलेगा? अगर हम ये समझ गए कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य है तो हमें क्या मिलेगा? अब आप बताओ। तो अर्जुन भी ये प्रश्न भगवान से पूछ रहे हैं, हमें क्या मिलेगा आप बताओ। 10वें में अर्जुन ने हर चीज के पीछे अर्जुन ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि बताओ क्या मिलेगा। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो ये समझ जाता है, जान जाता है कि मेरा जन्म कर्म सब कुछ दिव्य है, वह कभी दोबारा जन्म ही नहीं लेता है, क्योंकि वो सीधा मेरे धाम में प्रवेश कर जाता है। कैसे? तो कहते वीतराग भय क्रोधा
तो भैया कैसे? जो आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त होकर पूर्णतया मुझ पर मेरी ओर आगे बढ़ता है, मेरी शरण में आ जाता है, वह मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुका होता है और मेरे दिव्य धाम, दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। और क्या होगा उसके साथ? देखिए, यहाँ भगवान ने दो उत्तर दिए हैं। पहला, मेरे प्रेम को भी प्राप्त करेगा, मेरे दिव्य धाम को भी आएगा, जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाएगा। और क्या होगा? बोले अर्जुन, तुम्हारे को क्या लगता है तुम्हारे शत्रु कौन है? अर्जुन के शत्रु कौन थे? अरे बोलिए। दुर्योधन। दुर्योधन। और भय माता जी। भय, डर। जो अर्जुन के शत्रु हैं वही हमारे भी शत्रु हैं। जी। राग, भय, क्रोध, भगवान बोल रहे हैं ये जो चार शत्रु है ना अर्जुन तुम्हारे, कर्ण दुर्योधन तो मटेरियली है, जो हमारे को दिखाने के लिए खड़े हुए थे। लेकिन ये जो तुम्हारे चार भीतर के शत्रु हैं, जिनसे तुम अंदर का युद्ध कर रहे हो, भीतर का युद्ध तुम्हारा जो चल रहा है, डर का युद्ध है, तो डर के कारण जो तुम्हें क्रोध आ रहा है, जिससे तुम्हें जीतना है, उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी तो क्या होगा? तुम मेरे प्रेम को प्राप्त कर लोगे। तो जो मेरे दिव्य धाम को समझ जाएगा, जो ये समझ जाएगा कि भैया मेरा जन्म कर्म कैसा है, उसको इन चार शत्रुओं से भी मुक्ति दिला दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान कह रहे हैं तुम इनसे आसानी से जीत प्राप्त कर लोगे। तो 10वां जो श्लोक है, भगवान वहां कहते हैं डर से मुक्ति के लिए क्या करो? मुझे से प्रेम करो और मुझे समझने का प्रयास करो। कैसे समझने का प्रयास करो? कि मैं हर बार आता हूँ और किसके लिए आता हूँ? केवल आपके लिए आता हूँ। क्यों आ रहे भगवान? अच्छा बताइए, भगवान नरसिंह अवतार में क्यों आए? भक्तों की रक्षा के लिए माता जी। कंफर्म ना? भक्तों की रक्षा के लिए आए। हम्म। और कोई इसमें उत्तर देना चाहेगा कि भगवान नरसिंह अवतार में क्यों आए? कोई नहीं? माता जी यही बस भक्तों की रक्षा के लिए, इतना ही तो भी मतलब पता है ना? हिरण्यकश्यप के अहंकार को दूर करने है। हिरण्यकश्यप उसको के अहंकार था। भगवान भगवान कहाँ कहाँ पर है, कहाँ किस जगह पर है, उसको जानने के लिए ही हिरण्यकश्यप का अवतार लिखा है। ओ सॉरी, नरसिंह अवतार लिखा है। जब प्रहलाद जी ने पूछा कि अगर भगवान कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ, इसे इस खंबे में भी है, कहाँ पर है, ऐसा बोला है, तो उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर उन्होंने आए और दिखाया उन्होंने। ठीक, बढ़िया। 3 उत्तर आए हैं। भगवान कहाँ है ये बताने के लिए, वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं ये बताने के लिए, हिरण्यकश्यप का अहंकार मर्दन करने के लिए, और भक्तों की रक्षा करने के लिए। सुधीर कृष्ण प्रभु जी ने भी कहा है कि भक्तों भक्तों के अंदर के डर को भगाने के लिए। हाँ, ठीक है। तो ये 4 उत्तर हमारे पास में आए हैं। ठीक है, अब इसको क्रम में जमा लो आप लोग, 4 उत्तर। तो भगवान ने अवतार क्यों लिया? पहला, ये बताने के लिए कि मैं हर जगह, हर समय, हर किसी के लिए प्रकट हो सकता हूँ कभी भी। श्रद्धा यानी एटीट्यूड, आपका मनोभाव सही होना चाहिए। श्रद्धा यानी मनोभाव सही होगा तो भगवान कभी भी, कहीं पे भी, किसी के लिए भी आ जाएंगे। दूसरा, भगवान अहंकार, जो हिरण्यकश्यप था उसका अहंकार मर्दन करने को आए, कि जो जो इस भौतिक जगत में या किसी भी जगत में जो अहंकार को सर्वोपरि मान लेगा, मैं की जो गणना करेगा, जैसे रावण, मैं लंकेश, मैं दशानंद, तो भगवान ने कहा ओके, दशानंद होना, चलो 10 को 1 में बदल देते, 0 में बदल देते, तो भगवान ने 10 को 0 में बदल दिया। तो अहंकार मर्दन के लिए आते हैं। तीसरा, भक्तों के डर को दूर करते कि तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा और हर बार तुम्हारे लिए आऊंगा। कैसे आऊंगा?
भक्तों की रक्षा करने के लिए। जैसे भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा करने आए, हिरण्यकश्यप का वध करना इंपॉर्टेंट नहीं था। किसकी रक्षा करना जरूरी था? प्रहलाद महाराज की, भक्त की। तो हमें ये समझना है कि भगवान बोल रहे हैं कि भैया तुम समझ जाओ, जिस दिन तुम्हारे भीतर का डर दूर हो जाएगा, ये राग निकल जाएगा, जिसके कारण ये तुम्हारा क्रोध उत्पन्न होता है ना अर्जुन, जिससे तुम अंदर से लड़ रहे हो, उस दिन तुम मेरे प्रेम को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि ये कंफर्म हो जाएगा कि भगवान मेरे साथ है ना। जी माता जी, नूतन मैया। हरे कृष्ण माते, भक्तों के विश्वास के ऊपर भी तो आए थे। प्रहलाद महाराज को विश्वास था कि भगवान हर जगह है और वो आएंगे ही। हाँ माने मैया, वही तो। हाँ इसलिए सबसे पहले कहा ना कि भगवान, हमें विश्वास है तो भगवान कहीं से भी प्रकट होंगे, है जी ना। तो भगवान खंबे से प्रकट हुए। जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने नीचे समुंदर में भेज दिया, नीचे तलातल में भेज दिया, तो भगवान आए ना वराह अवतार लेकर के। भैया हमें थोड़ी पता था कि भैया कभी कोई वराह भी होगा, हम कैसे जानेंगे। लेकिन भगवान बोले चिंता नहीं करने का, मुझे पता है सब। भगवान वराह रूप में आ गए, निकाल दिया बाहर सारा कुछ। तो हमें समझना है कि भगवान हमारे लिए आएंगे। यही बोला कि इन चारों चीजों के पीछे आपका क्या होना चाहिए? एटीट्यूड। अगर चारों को आप ब्रैकेट में करके लिखेंगे, एटीट्यूड या मनोभाव हमारा, यानी हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी, विश्वास दृढ़ होगा, मनोभाव सही होगा, तो बिल्कुल भगवान हमारे लिए आएंगे। और आप विश्वास करिए, आप सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय पल आया होगा जब आप विकट परिस्थिति में होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, और अचानक से कोई आकर के आपके सारे समस्या का सॉल्यूशन करके चला जाता है, फिर आता है कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो यही भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुम मेरे धाम को कैसे आओगे? जब अपना मनोभाव, एटीट्यूड सही रखोगे, श्रद्धा रखोगे, विश्वास रखोगे, तो मैं आऊंगा तुम्हारे लिए। यदा यदा ही धर्मस्य। तो भगवान बोले मैं हर बार आऊंगा। कैसे? तदात्माहम सृजाम्यहम, हम सृजन करने आऊंगा अर्जुन मैं। ये दोनों तीनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे आऊंगा? जन्म कर्म च में दिव्य। हमारे मेरे जन्म कर्म बहुत दिव्य है, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम तो भूल जाते हो, पर मुझे तो सब कुछ याद है। भूल गए तुम सब कुछ, पर याद है मुझे बहुत कुछ। भगवान ने बता दिया उसको। तो हमें समझना है कि सारी चीजें हमसे नहीं भैया, भगवान से जुड़ी हुई है। वो बोल रहे हैं भैया मैं सब कुछ करूंगा। और कैसे आ जाऊंगा? कभी गुण में आऊंगा, कभी लीला रूप में आऊंगा, कभी पुरुषावतार में आ जाऊंगा, कभी शक्तावेश में आ जाऊंगा, पर आऊंगा जरूर। चिंता नहीं करना है, आऊंगा जरूर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये? आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर 11वें श्लोक में कि हर व्यक्ति कृष्ण को क्या कर रहा है? अब ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है ना। तो जब ढूंढ रहा है तो वो क्या करता है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, बोल रहा है भैया कैसे ढूंढ रहा है वो? जिस भाव में सारे लोग मेरी शरण में आते हैं, उसी रूप में फल देता हूं। हे पार्थ, सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करो। क्या बोल रहे हैं? मम, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मनुष्य पार्थ सर्वश। अंतिम में भगवान क्या कह रहे हैं? मम वार्ता अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। यहाँ बोल रहे हैं भगवान, जो जिस तरह मेरी शरण में आता है और उनको उसी तरह निश्चय ही फल दे देता हूँ। मेरे पद का जो अनुगमन करते हैं से सारे सारे मनुष्य, हे प्रतापुत्र, सभी प्रकार से मैं उनको फल देता हूँ। तो आप जिस जिस भाव से, जिस मनोवृत्ति से सारा कार्य करोगे, उसको मैं वही दूंगा। तो यहाँ भगवान 11वें में समझाते हैं कि अब तक आपने जो ज्ञान दिया है ना, वो तो बहुत अच्छा है, मैं समझ गया। आप जो अर्जुन बोल रहे हैं, आपने जो ज्ञान दिया वो मैं समझ गया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, आनंद से भर गया हूं मैं। लेकिन जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, उनका क्या होगा बताइए। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर, कोई मुझे इतना प्यार करता है, कोई मुझे इतना प्यार करता है, कोई मुझे इतना सा समझता है, कोई मुझे इतना समझता है, कोई मुझ पर इतना विश्वास करता है, कोई मुझ पर इतना विश्वास करता है। तो जो जो जैसा जैसा भरोसा विश्वास करता है, जो जो जैसा जैसा मुझे स्वीकार करता है, जो मुझे जिस जिस भाव से मान लेता है, मैं उसके साथ उसी ही प्रकार से रहता हूँ और कुछ नहीं करता। ठीक है। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया भगवान ने इसमें। अर्जुन ने पूछा कि जो नहीं मानेंगे उनका क्या होगा?
तो भगवान बोलते हैं अरे थोड़ा तो मानेंगे ना। जैसे लोग बोलते हैं ना भगवान भगवान कुछ नहीं होता, कोई भगवान नहीं है, कोई कृष्णा नहीं है। अरे तो भी तो कृष्णा बोल रहे हैं, तो भी तो भगवान बोल रहे हैं, मतलब भगवान है तभी तो बोल रहे हो, नहीं होते तो क्यों बोलते। हम्म कोई ऐसा बोलते कि नहीं वो नहीं है, नहीं वो कौन, भगवान नहीं है तुम्हारा। अच्छा हमारा भगवान नहीं है, तो ये जो भगवान बोल रहे वो कौन है। तो भगवान बोल रहे जिसने भगवान भी बोल दिया वो भी समझ लो कि जितना भी बोल रहा है उतना भी मेरे पास आएगा। इसलिए भगवान गौरांग प्रभु ने कहा भैया गौरांग ये बोल करके हाथ उठाएंगे, कालिंगन कर लूंगा। बस इतनी सी तो बात है ना। बस इतनी सी बात है और मुझे तुमसे प्यार है। अगर हम ये बात समझ गए कि कृष्णा मुझे आपसे बहुत प्यार है, तो क्या होगा, सब कुछ मिल जाएगा, है ना। और फिर 12वें नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं कि अब मैं क्वालिटी वाला जीवन जीऊं या रेडीमेड जीवन जीना है, क्वालिटी लाइफ या रेडीमेड लाइफ, आप बताइए क्या करना है। तो भगवान बोलते हैं देखो इतने सारे रास्ते जो मैंने बताए थे उसको उसकी भी जरूरत है। तो अर्जुन ने बोला अब ये जो आपने इतना सारा रास्ता बता दिया है, सब कुछ बता दिया है, तो भगवान बोलते इनकी भी जरूरत है अर्जुन। भांति भांति के संसार में और भांति भांति के लोग हैं, है ना। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई किसी रूप में है, कोई किसी भाव में है। जैसे 4 लाख प्रकार के तो मनुष्य ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप और हम हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। बाकी तो छोड़ दो, 84 लाख योनि में बात करेंगे तो 9 लाख, 20 लाख, 11 लाख, अगर हम इनकी बात करें तो वो तो छोड़ ही दो। 4 लाख प्रकार के मनुष्य है अर्जुन, उसमें भी भांति भांति प्रकार के लोग हैं, अलग अलग रास्ते हैं सबके लिए। कोई मायावाद को मान रहा है, कोई निर्विशेषवाद को मान रहा है, कोई ब्रह्म ज्योति को मान रहा है, कोई शिव को मान रहा है, कोई शैव को मान रहा है, कोई गणपत्य को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई गौड़ी परंपरा को मान रहा है। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग लोग हैं, तो सब चीजें अलग अलग है। इसके लिए इन सब का स्तर भी अलग अलग है। इसलिए इन सबको जैसे स्टूडेंट की क्वालिटी होगी वैसा ही उसको टीचर मिलेगा। समझ रहे हैं इसको कैसे, और आप आसानी से समझ सकते हो इस श्लोक को कि हम देखते हैं हमारे घर में हमारा बच्चा जब होता है तो हम उसको क्या करते हैं, स्कूल भेजते हैं बहुत हायर एजुकेशन लेने। तो अपन देखते हैं अरे यार मेरा बच्चा तो 70-75% वाला है, नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं जाना है, थोड़ा नीचे आते हैं। तो अपन उसको ना मिडिल स्कूल में डालते हैं जहां पर हम और वो बच्चा एडजस्ट कर सके। लेकिन जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला होगा, 95 ला रहा होगा, नर्सरी से 99 ला रहा होगा, बोलते नहीं इसको हायर एजुकेशन के लिए और हायर क्लास स्कूल में भेजो। तो आईसीएससी बोर्ड में डालते हैं, फिर कुछ लोग बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में डालते हैं, कुछ लोग बच्चों को स्टेट बोर्ड में पढ़ाते हैं, कुछ लोग घर पे ही ज्ञान दे देते हैं। जैसा बच्चा वैसी शिक्षा, तो जैसे शिष्य वैसे गुरु। तो भगवान बोल रहे हैं अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के संप्रदाय परंपराएं और गुरु निर्धारित कर दिया हूं, चिंता मत करो सबको उनके अनुसार से मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ये बात भगवान ने बताई है ना, कि क्या कहा है, जिस भाव से जो लोग आएंगे उनको सब मिल जाएगा। बोले अच्छा सब कुछ ऐसा ही मिलेगा, बोले हाँ सब कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो 11 और 12 में भगवान यही बताते हैं। और क्या बोल रहे हैं 12वें नंबर पर, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों की सिद्धि चाहता है, फलस्वरूप में देवताओं की पूजा करता है। सकाम सिद्धि की बात कर रहे हैं भगवान फिर से, है ना। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म जल्दी मिल जाता है, सकाम कर्म से फल जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो 11 और 12 में भगवान ने बताया भैया जो जैसा चाहता था वैसे दे दिया। मुझे हायर टेस्ट चाहिए तो मैं कहाँ जाऊंगी, राइट नंबर पर कॉल करूंगी। तो जो हम लोगों का, वैष्णव लोगों का कॉलिंग नंबर है वो कितने डिजिट का है, 32। बढ़िया, 32 नंबर का फोन लगाने का। और सुधीर कृष्ण प्रभु जी ने थोड़ा शॉर्टकट दे दिया, 16 नंबर ही डायल करो। 16 को आपको 32 में तोड़ देना है। 16 लगाने के लिए बार बार एक ही बटन को 2 बार दबाओगे, तो भैया फटाफट लगाइए, 16 नंबर डालिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कॉलिंग, राधा रानी बोलेगी नंबर लग गया, मैं सुन रही हूँ। तो हम बोलेंगे मैया अपनी सेवा में लगाए रखना कि कृष्ण प्रेम मिल जाए। तो जैसे ही ये नंबर डायल होगा, हमारा राइट कॉलिंग होगी, हमको सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये बात आती है, फिर से एटीट्यूड की बात आ रही है ना। आपका मनोभाव जितना शुद्ध होगा उतने जल्दी नंबर मिलेगा, वरना नेटवर्क बिजी,
नेटवर्क बिजी, कभी लाइन कट जाएगी, कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कभी कर्कश आवाज आएगी। जितनी अच्छी आपकी नंबर डायलिंग होंगी, जितना अच्छा लाइन अटैचमेंट होगा, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग देख लीजिए, अभी सबसे हायर टेस्ट में हायर क्या मिल रहा है, उस नंबर को, उस लैंडलाइन को यूज करना है कि सैटेलाइट के माध्यम से जाना है, तो ये आप लोग पर डिपेंड करता है। तो ये नंबर को डायल करिए, तब हम लोग का सही नंबर लगेगा। इसके बाद 13वें नंबर पर क्या कहते हैं भगवान, सबके लिए जो महत्वपूर्ण है, चतुर्वर्ण मया षष्ठा गुण कर्म विभाग सा। बोल रहे भगवान, मैं ये जो बात बता रहा हूँ ना अर्जुन, क्यों बताया हूँ? 4 लाख में 4 लाख मनुष्यों की बात अगर हम कर रहे हैं, तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये तो है ही, ये तो अपने गुण स्वभाव के कारण ये है। पूर्व जन्म के हमारे कर्मों के आधार पर हमने इस युग में जन्म लिया, और उसी के अनुसार हमारे गुण परिलक्षित हो रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें हैं, तो अर्जुन के मन में फिर से एक प्रश्न आ गया। अर्जुन बोलते हैं कि तीसरे चैप्टर में, तीसरे अध्याय में क्या था, कर्मयोग। आपने क्या कहा था, सब कुछ बता दिया था, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ सब कुछ आप कह रहे हैं कि मैं करता हूँ। थर्ड में क्या कहा, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं भगवान, मैं कुछ नहीं करता। अब आप बोल रहे हो सब कुछ मैं करता हूँ। चारों वर्ण आपने बना दिए, चारों वर्णाश्रम भी आपने बना दिए। आप बोल रहे हो जन्म कर्म में दिव्यम, भैया मैं अजन्मा हूं पर जन्म भी लेता हूँ, सबको गुण स्वरूप भी मैं ही प्रदान करता हूँ। फिर आप बोल रहे हो मैं अलग अलग प्रकार से अवतार भी ले लेता हूँ। पिछले बार आपने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, एको हम बहुशः। तो भैया ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बताइए आप क्लियर। भगवान अर्जुन इतना इतना मतलब अच्छा भक्त है, और कहना चाहिए, बोलते हैं ना कृष्ण भक्त सदा चतुर। अर्जुन इतने चतुर है कि उन्होंने हमसे सवाल किया है, हमारे लिए सवाल किया भगवान से। पिछली बार कहा ना, तीसरे में आपने क्या कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, अभी बोल रहे हो करता हूँ, तो फिर कैसे कर दिया आपने? तो भगवान बता रहे हैं कि भैया देखो, ये ब्रह्मांड भी मैंने ही बनाया है। पहले पहले कहा था नहीं बनाया हूं, अभी बोल रहे हो आप बनाए हो। चारों वर्णाश्रम भी बना दिए, सारा संचालन भी आपने कर दिए। महाविष्णु से कार्णो आ गए, कार्णो से शिरोदक्षय आ गए, शिरोदक्षय से गर्भोदक्षय, सब कोई का लाइन लग गया, सीधा सीधा लाइन लग गया, कारणोदक्षय आ गए। अच्छा, ये तीनों पुरुष अवतार भी हो गए। फिर आपने गुणा अवतार भी ले लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सृजन करने, संचालन करने, संगार करने को भी भेज दिया। अच्छा, फिर आपने साहित्य श्रुति स्मृति के लिए बोले शक्तावेश अवतार भी भेज दिए। सब कुछ तो आपने कर दिया, फिर बोल रहे मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो बता रहे हैं कि समझो कि कर्म करना है, पर कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रखना है अर्जुन। क्यों नहीं रखना है? तस्य कर्तारपि मामम, भगवान बोल रहे हैं तस्य कर्तारपि मामम विद्या कर्तव्य अव्ययम। ये अमरता है, इसको अव्ययम को जान लो, ये नश्वर होने वाला नहीं। अगर फल की चिंता करोगे, परिणाम की चिंता करो तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं जैसे कर्म करता हूं, आसक्ति नहीं रखता हूं। कर्म किया, मेरा काम था तो मैंने किया, लेकिन एक परिणाम की इच्छा नहीं है। तो मैं तुमको भी यही समझा रहा हूं अर्जुन, कि तुम मेरे जैसा कार्य करो, कर्म करो, पर परिणाम की इच्छा मत करो। ठीक है, भगवान ने कहा मेरे जैसा, मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझो। तो इतना अच्छा टीचर किसी और को मिल सकता है क्या, कृष्णा के जैसे, जो उन्होंने हमारे लिए ये कार्य कर रहे हैं। बोल रहे क्या, आप बात समझ लो, मेरे जैसा काम करो, और फल की आकांक्षा बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी इच्छा मत करो। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, हम आसानी से कृष्णा तक पहुंच जाएंगे। इसलिए इसका जो संबंध है पिछले श्लोक से है, जहां भगवान ने बोला है ना कि जिनको सकाम कर्म की इच्छा थी, सकाम फल की इच्छा थी, उन्होंने देवी देवताओं की पूजा करी है। तो जिन्होंने देवी देवताओं की पूजा करी है, वो क्या करते हैं, थोड़े से फल लाभ की कामना करते हैं। इसलिए तुम इस पर विचार मत करो, तुम आगे बढ़ो। ये भगवान अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं। और 15वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान यहाँ पर, कि तुम इस प्रकार से कार्य करने की कला सीखो कि केवल अपना कर्तव्य ही कर पाओ, केवल अपना कर्तव्य ही कर पाओ। पूर्वतरम कृतम, जो मैं बोल रहा हूं ना वही करो। कैसे करो? तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कैसे? जैसे प्राचीन समय में मैंने बताया है, इसी 32वें अध्याय में भगवान ने एक उदाहरण दिया ना, दिव्य महापुरुष राजा जनक का। तो बताया उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए।
और उनका ही अनुसरण करके तुम्हें चलना है, जिनको फल की आकांक्षा नहीं, कर्म कर रहे हैं, भगवान को जानते हैं। और जो भगवान को जानता है वो क्या कार्य कर रहा है? कृष्ण को केंद्रित रख करके सारे कार्य कर रहा है, उसको किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी श्लोक में जब अर्जुन को भगवान ने कह दिया कि तुम्हें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए जो मुक्त आत्माएं हैं, तो भगवान बोले अर्जुन समझ गए? तो अर्जुन ने आप सबके जैसे सर हिलाया, समझ गया। लेकिन भगवान बोले ये नहीं समझा है। मैं समझ गया। एक भाव होता है ना कि हमको देख के समझ में आ जाता है, अच्छा मुंडी तो हिला रहे भैया, क्या पता क्या सा प्रश्न पूछ देंगे। समझ गए, समझ गए, समझ गए। भगवान बोले तुम नहीं समझे हो अर्जुन, मैं जान गया। हाँ, मैं अंतर्यामी हूँ, सब कुछ जान जाता हूँ। तो भगवान ने जब ये बात अर्जुन को पिछले श्लोक में कही, क्या कही कि जान लो तुमको क्या करना है, मेरे जैसा काम करना है, परिणाम की इच्छा नहीं करना है। लेकिन अगर परिणाम की इच्छा नहीं करना है, नहीं रखना है, तो तुम्हें क्या समझना पड़ेगा? क्या समझना पड़ेगा बताओ? मुक्त आत्माओं के पद चिन्हों पर तुमको चलना है, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना है, उनका अनुसरण करना है। तुम सब कुछ सीख जाओगे, अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना, मैं जो बोल रहा हूँ वो काम करो। अच्छा टीचर मिला, अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लो। मैं समझ क्या हूँ कि तुम्हारे दिमाग में भी कुछ घुस नहीं रहा है, लेकिन सब घुसा देंगे, चिंता मत करो, सब घुसा देंगे बोल रहे हैं। और यदि तुम ये बात समझ जाओगे तो क्या होगा? यहाँ से भगवान अब कर्म योग की शुरुआत कर देते हैं 16वें नंबर के श्लोक से। किम कर्मेति, क्या करूं क्या नहीं करूं? तो क्या कहते हैं? किम कर्मेति, कर्म अकर्म विकर्म, क्या करूं क्या नहीं करूं बताओ? कव्यो अपत्रे मोहिता तत्ते कर्म प्रविक्ष्यामि, तत्ते कर्म प्रविक्ष्यामि यज्ज गत्वा मोक्ष से अश्रुभात। कह रहे कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। देखो पहले बता चुका हूँ, पहले मैं तुम्हारा चेहरा देखकर समझ गया, मन की बात पढ़ लिया है, आपके दिल की बात हम समझ गए कि आप लोग नहीं समझे हैं। तो भगवान बोले यार मैं फिर से समझा देता हूँ, कर्म अकर्म विकर्म क्या करूं? तो कहते हैं कि जो कर्म है वो क्या है? पुण्य कर्म होगा ना माता जी, जो करते हैं कर अच्छी परिणाम होते हैं। और विकर्म क्या है? पाप कर्म होगा। पाप कर्म है, यानी आप क्या कर्म क्या है? इसको कर्म को आप कैसे समझ सकते हो? सकाम कर्म है और एक विकर्म है, ठीक है। अकर्म को भूल जाइए। अब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो जो सकाम कर्म है वो शास्त्रों के अनुसार है, सकाम कर्म शास्त्रों के अनुसार है, विकर्म शास्त्रों के विरुद्ध है। ये पाप है, ये पुण्य है, इसके परिणाम बुरे हैं, इसके परिणाम अच्छे हैं। किसके परिणाम बुरे हैं? विकर्म के, ठीक है। सकाम कर्म के अच्छे परिणाम है। अब भगवान ने कहा तुम समझ गए ना भाई, कर्म और विकर्म समझ गए, यानी सकाम कर्म समझ गए, विकर्म भी समझ गए। अब ये समझो कि अकर्म क्या है। तो जब किसी भी चीज के आगे अ लग जाए तो क्या होता है? जैसे अज्ञानता, ज्ञानता यानी ज्ञान, अज्ञानता यानी जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है। वैसे ही कर्म के आगे जब वी लग गया यानी विरोधाभास हो गया, ये उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गया। क्या है? अर्थात जिसके किसी परिणाम की इच्छा ही नहीं है, चाहिए ही नहीं, कोई परिणाम नहीं चाहिए। भीष्म पंचक किया कृष्ण की खुशी के लिए, पारण करेंगे कृष्ण की खुशी के लिए, माधव तिथि है, शुद्ध भक्त चरण रेणु है। और आज की माधव तिथि हमें फलदायिनी, हमें क्या प्राप्त कराएगी? सुख ऐश्वर्य प्राप्त कराएगी? नहीं, कृष्ण भक्ति प्रदान कराएगी, कृष्ण लोक की ओर लेकर चलेगी। तो भगवान ने कहा ये सब कुछ जब मेरे लिए करोगे तो निश्चित है तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो तुम दिव्य धाम को प्राप्त करोगे अर्जुन। तो अकर्म क्या हुआ?
परिणाम की इच्छा नहीं है, कृष्ण केंद्रित है, सेंटर में है सारी चीजें। और जब सब कुछ सेंटर में है तो ये मुक्ति प्रदाता बन जाता है, मोक्ष दिला देता है। तो जो मोक्ष दिला देता है, तो इसी प्रकार से हमें ये पता चल गया कि भैया अब तक क्या हुआ। तो अभी तक हमने क्या देखा कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना है ये भी देखा, कैसे ज्ञान मिलेगा ये भी देखा। तो पहला और दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले से 10वें श्लोक तक मिल गया। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, एवं परंपरा प्राप्ति में गुरुजनों से आएगा तो अच्छा है, परंपरा से चले आएगा तो पहले प्रश्न का भी उत्तर मिल गया, दूसरा भी मिल गया, कैसे प्राप्त होगा, तो भैया परंपरा से प्राप्त होगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो हमें अकर्म करना चाहिए कि हम लोग विकर्म करेंगे, जो मम्मी पापा बोलेंगे वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, जो शास्त्र बताएगा वो भी बिल्कुल नहीं करेंगे। मम्मी ने कहा है ज्यादा मीठा नहीं खाना है पर हम मीठा ही खाएंगे, ऐसा वाला। हाँ नहीं, जो शास्त्र के अनुरूप है, जितना जिह्वा का स्वाद है उतना ही करेंगे। लेकिन अगर हम शास्त्र से विमुख हो जाएंगे, शास्त्र को लेकर नहीं चलेंगे, तो क्या होगा, पाप की प्राप्ति होगी, है ना। और पाप की जब प्राप्ति होगी तो ये हमारे लिए दुखदाई हो जाएगा, ये हमें कर्म फलों के बंधन में बांधता है। सकाम कर्म और विकर्म ये हमें बंधन में बांध देता है। क्यों? क्योंकि मैंने फल की इच्छा से काम किया है ना। विकर्म तो मैंने कुछ किया ही नहीं, उल्टा ही काम किया, असुरों वाले काम किए, राक्षसों वाले काम किए, तो क्या होगा, कर्म बंधन में बंधेंगे। अब इस 84 लाख योनियों में आप 80 लाख को भूल जाइए। 4 लाख योनियों में आपने जब भी जन्म लिया होगा, जब आपकी चेतना रही होगी, आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा ना, परिणाम तो मिलेगा। जैसे धृतराष्ट्र ने पूर्व जन्मों में एक चिड़िया के 100 अंडे तोड़ दिए, तो चिड़िया ने श्राप दिया कि तुम्हें अगले जन्म में तुम्हारे भी एक साथ 100 पुत्र मारे जाएंगे। और 18 दिन के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भगवत धाम को प्राप्त कर गए। समझ रहे, कर्मों का बंधन है, कर्म की गति बड़ी प्यारी है। भीष्म पितामह जिन्होंने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, कोई कभी असत्य से अपने नहीं गिरे, सब कुछ सही था, कर्म बंधन में बंधे। एक बार रथ पर आरूढ़ होकर वो जा रहे थे आखेट के लिए, रास्ते में एक सर्प मिल गया, बाण से उस सर्प को उठाया, और जब उठा करके उन्होंने फेंका तो वो सर्प जो है जाकर के बमली की कटीली झाड़ियों में जाकर गिर गया और तड़प तड़प करके उसकी मृत्यु हो गई। तो जब भगवान शीर सैया में लेटे, भीष्म पितामह शीर सैया में लेटे, तो उन्होंने भगवान से सवाल किया कि मैंने क्या किया था जो मुझे ऐसी सजा मिली, ऐसी मृत्यु मिली। तो बोले याद करो किसी जन्म में, किस जन्म में तुमने किया था, आज से 100 जन्म पूर्व तुमने एक सर्प के साथ ऐसा किया था, अनजाने में ही सही पर किया जरूर था, तो सजा तो मिली, उस कर्म का फल मिला। विश्व पितामह 52 दिनों तक उस शीर सैया में सोए। तो ये हमारे पाप जो है हमें बंधनों में बांधते हैं, कर्मों में बांधते हैं। लेकिन आज हमने कृष्ण के प्रति शरणागति स्वीकार कर ली है, हमें भी मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। पर कौन सी मोक्ष और मुक्ति मिलेगी? भगवत धाम की मुक्ति मिलेगी, भगवान के चरणाश्रित होने की मुक्ति मिलेगी, उनके चरण सेवा मिलेगी, जिस पर हमें राधा रानी कृपा करेगी, यदि राइट 16 नंबर हमने डायल कर दिया तो। बस यही है आज की कथा का सार। आगे कल लेंगे 17वें नंबर के श्लोक से आगे बढ़ेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल जी। हरे